हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि सबसे कम जगह में और सबसे अच्छे तरीके से स्टेयरकेस कैसे बनाया जाता है और स्टेयरकेस बनाते वक्त लैंडिंग का यूज़ किस तरह से किया जाता है, सब कुछ डिटेल देखेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो दो कॉलम के बीच में जो लेंथ है 10 फीट है और यहाँ पे विड्थ जो है 9 फीट है, मतलब 10 बाय 9 में स्टेयरकेस एडजस्ट किया वाला है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि सबसे कम जगह में अच्छी तरीके से स्टेयरकेस बनाया जाए। यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन किए तो 90 स्क्वायर फीट में हमने जो है स्टेयरकेस एडजस्ट किया वाला है। और यहाँ पे ऊपर जाते वक्त टर्निंग भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पे हमने जो प्रोवाइड किया वाला स्टेयरकेस है, यहाँ पे राइजर जो है, राइजर हमने यहाँ पे 7 इंच का दिए वाला है और थ्रेड जो है 11 इंच का है, 7 बाय 11 इंच का है। और टोटल लेंथ जो आती है यहाँ पे स्टेप की 3 फीट दिए वाली है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 फीट की टाइल स्टेप है, उसके बाद गैप है, उसके बाद 3 फीट की स्टेयर है। यहाँ पे इस तरह से 7 इंच का राइजर देने के बाद जो है ऊपर चढ़ने के लिए भी आसानी होती है, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और 11 इंच का थ्रेड दिए वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पैर भी जो है अच्छे तरीके से बैठता है। और ऊपर जाते वक्त ये जो हमारी फर्स्ट लैंडिंग आती है, फर्स्ट लैंडिंग में कुछ इस तरह से क्रॉस स्टेयरकेस दिया वाला है डायगोनल में से। इस तरह से स्टेप देने के बाद फायदा क्या होता है कि हमारा जो जगह है कम जगह लगती है और लैंडिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट साइड टर्निंग है। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग पे भी इस तरह से क्रॉस स्टेयर के स्टेप दिया वाला है। उसके बाद कुछ इस तरह से राइट साइड को 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप होने के बाद इस तरह से सेकंड लैंडिंग आती है। सेकंड लैंडिंग पे भी इस तरह से डायगोनल में से स्टेप दिया वाला है। ये स्टेप होने के बाद और एक राइट साइड टर्न है, मतलब क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4 स्टेप है। और एट द एंड ऊपर हमारा जो टेरेस होता है, टेरेस से कनेक्टेड है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नीचे जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज टर्न आता है और ऊपर आते वक्त क्लॉकवाइज टर्न आता है। यहाँ पे जो इस तरह से जो लेंथ आती है 10 फीट है और यहाँ पे विड्थ जो आती है एरिया की सब 9 फीट है। 10 बाय 9 फीट में कुछ इस तरह से स्टेप पूरा एडजस्ट किया वाला है। और इसका जो हमारे स्टेप का लेंथ लिया वाला है 3 फीट, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी ऊपर आते वक्त जाते वक्त, और सबसे आसान भी होगा। अगर आपको भी कम जगह में अच्छी तरह से स्टेयरकेस बनाना है तो आप इस तरह से स्टेयरकेस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे टोटल कुल मिला के स्टेप जो है हम देखेंगे कि कितने आए वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टेप में इस तरह से हमारे जो स्टेयरकेस है पूरा बन चुका है। और यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की फर्स्ट 6 स्टेप होने के बाद हमारी फर्स्ट लैंडिंग आ चुकी है। यहाँ पे लैंडिंग पे भी इस तरह से डायगोनल में स्टेप बनाने वाला है। उसके बाद 4 स्टेप है। 4 स्टेप का गैप होने के बाद सेकंड लैंडिंग आई वाली है। सेकंड लैंडिंग पे भी क्लॉकवाइज टर्न है। सेकंड लैंडिंग होने के बाद रिमेनिंग 5 स्टेप आए वाले हैं और रिमेनिंग 5 स्टेप के बाद ऊपर स्टेयरकेस है।
अगर यहाँ पे हमारी कॉमन स्टेयरकेस जो होती है डॉगलेग स्टेयरकेस, उसे बनाना पड़ता था, तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है ज़्यादा लगती थी। इस 10 फीट में वो एडजस्ट नहीं होता था। मिनिमम 15 फीट के तो भी आसपास अच्छी खासी डॉगलेग स्टेयर बनाने के लिए उसे लेंथ चाहिए थी, बट 10 फीट में कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से कि पूरा स्टेयरकेस होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और हमने जो यहाँ पे लैंडिंग प्रोवाइड किया वाली है, ये 3 फीट बाय 3 फीट की है। यहाँ पे 3 फीट का 3 फीट की यहाँ पे एक लैंडिंग है, उसके बाद वहाँ पे एक लैंडिंग है। मतलब जो स्टेयरकेस हमारी होती है बहुत अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे कुछ भी किसी बात का कुछ कंजेस्टेड नहीं है। एट ए टाइम 2 पीपल आराम से ऊपर नीचे जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर सामान भी रहा छोटा मोटा तो वो भी अच्छी तरह से लेने को जमता है।